हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 22 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे परचेज रिटर्न एंट्री करना, जो कि हम डेबिट नोट्स में करते हैं। परचेज रिटर्न एंट्री क्या होती है और डेबिट नोट्स क्या होता है और टैली में परचेज रिटर्न की एंट्री हम कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम टैली ओपन करते हैं, हमें उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जिस कंपनी में हम परचेज रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन में और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। इसकी जो शॉर्टकट की है वी है। जैसे हम वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर की विंडो में। जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर की विंडो में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट वाउचर की विंडो ओपन होगी और यहाँ पर हमें आना है डेबिट नोट्स में। तो यहाँ पर डेबिट नोट्स क्या होता है और परचेज रिटर्न की एंट्री हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास एक बिजनेस है और उस बिजनेस में अगर आप गुड्स परचेज करते हैं और किसी कारण से वह गुड्स खराब हो जाते हैं या फिर आप उन्हें सेल नहीं कर पाते हैं या आपको पसंद नहीं आता है या फिर आपके कस्टमर को आपके गुड्स पसंद नहीं आते हैं, तो आप उन्हें रिटर्न करेंगे। जब आप उन्हें रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न की वह एंट्री हो जाएगी और जो आप टैली में उसकी एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री आप करेंगे डेबिट नोट्स में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डेबिट नोट्स क्या है और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री ये होती है, जो चीज हमने परचेज की है उसे हम वापस कर रहे हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। और जब हम उसकी एंट्री टैली में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेबिट नोट्स। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डेबिट नोट्स किसे कहते हैं और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि टैली में इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। जैसे कि अभी हम हैं पेमेंट वाउचर की विंडो में। तो अगर हमें यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है तो यहाँ पर हमें डेबिट नोट्स वाउचर की विंडो में आना होगा। तो इसके लिए पहले इसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F11। या तो आप कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बटन बार में से F11 बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक विंडो देखने को मिल जाएगी अकाउंटिंग फीचर्स की। और यहाँ पर से आपको यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, आपको यहाँ पर से यस कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर से इसे यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे आपको एंटर करना है और यहाँ पर से आपको रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड में आपको इसे भी यस कर देना है। और उसके बाद आपको थर्ड वाला ऑप्शन भी यस कर देना है, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड को भी आपको यहाँ पर यस कर देना है और उसके बाद एंटर करना है। अब जब यहाँ पर ये तीनों यस हो जाएंगे उसके बाद कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे डेबिट नोट और F9 जो यहाँ पर शॉर्टकट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट नोट का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये केवल सिंगल मोड में ओपन होगी। अगर आप इसे इनवॉइस मोड में ओपन करना चाहते हैं तो इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। जैसे आप कंट्रोल वी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट नोट्स यह एक वाउचर एज वाउचर मोड में यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक टॉगल की है। जैसे कि आप कंट्रोल वी करेंगे तो यह सिंगल मोड में आ जाएगी और यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे तो ये डबल मोड में आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की है टॉगल्स की। और यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट नोट्स की विंडो में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, पार्टी अकाउंट नेम आ जाएगा, करंट बैलेंस, परचेज लेजर। और यहाँ पर आप नोट करेंगे नेम ऑफ आइटम्स और यहाँ पर आपको पूरी विंडो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो उससे पहले आपके पास एक डेटा होना चाहिए। वह डेटा होना चाहिए जहां से आपने परचेस कर रखा है, कितनी क्वांटिटी आपने परचेस कर रखी है, जो अभी आप परचेस रिटर्न करना चाहते हैं, जो अभी आप उन्हें वापस करना चाहते हैं, उन क्वांटिटी की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक MS वर्ड में एक डेटा रेडी किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट और पार्टी सप्लायर नेम और डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट डेट। जो गुड्स हमें यहाँ पर परचेस रिटर्न कराने हैं वो हमने यहाँ पर ले रखे हैं, जैसे कि उनका रेट, अमाउंट और कितनी क्वांटिटी है, 4, 2 और 4। ठीक है, और GST रेट यहाँ पर 0% है
तो यहाँ पर मैंने एक डेटा ले रखा है। अगर आपको यह डेटा चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो इसे मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो टैली से रिलेटेड डेटा होता है उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं, वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज को। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हमने जो डेटा ले रखा है उसे हमें फिलअप करना है। तो पहले तो आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टैली में देखेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर होना चाहिए। जिस इनवॉइस से हमने यहाँ पर परचेज कर रखा है, जिस इनवॉइस नंबर से वो होना चाहिए, और ओरिजिनल इनवॉइस डेट होनी चाहिए। ठीक है, तो जो डेट से हमने यहाँ पर परचेज करके वो डेट होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट नोट नंबर आपके पास जरूरी होना चाहिए, और डेबिट नोट डेट भी आपके पास जरूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर और सप्लायर का नेम भी बहुत जरूरी है। अगर आपको यह डेटा चाहिए, आपने परचेज कर रखा है, आपको ये सेम डेटा चाहिए टैली में से, तो आप क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और इसकी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे आप डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है अकाउंटिंग बुक में, और यहाँ पर से आपको आना है परचेस रजिस्टर में। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कमलेश जनरल स्टोर, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर 0120 है, और सेम हमारा डेटा में भी 0120 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भी यहाँ पर सेम कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे डेट है, तो यहाँ पर आपको भी डेट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी अकाउंट नेम है, तो किस पार्टी से हमने यहाँ पर परचेस कर रखा है वो देखने को मिल जाएगा, कमलेश जनरल स्टोर। ठीक है, और कितने परसेंट जीएसटी है, जीएसटी है 0%। ठीक है, तो ये विदाउट जीएसटी है। तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और नोट करेंगे डेबिट नोट नंबर होगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पर डेबिट नोट डेट है, जिस डेट को आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे उसी दिन की डेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जाएंगे इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम टैली में जाएंगे और यहाँ पर से हम इसकी बटन प्रेस करेंगे और हम आएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पर हम आएंगे डेबिट नोट्स में। तो यहाँ पर हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F9। जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम जाएंगे डेबिट नोट्स की विंडो में। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम टाइप कर देंगे, तो अपनी डेटा में जाएंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है हमारा 0120 है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 0120, और यहाँ पर हम डेट टाइप कर देंगे। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की है F2। ठीक है, जैसे आप F2 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं, और सेम वही डेट चेंज करेंगे जब आपने यहाँ पर परचेस किया होगा। ठीक है, तो वही डेट आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो यहाँ पर हम एजुकेशनल टैली में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 अप्रैल 2025 की डेट टाइप करके एंटर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर मैं पार्टी अकाउंट नेम को सिलेक्ट कर दूंगा। तो हमारी जो पार्टी अकाउंट नेम है, डेटा में जाकर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर पार्टी सप्लायर नेम है कमलेश जनरल स्टोर। तो यहाँ पर हम कमलेश जनरल स्टोर को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से हम इसकी जो डिटेल है इसे एंटर करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे परचेज लेजर में यहाँ पर से हम परचेज अकाउंट 0% को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि विदाउट जीएसटी ही हमने यहाँ पर परचेज किया था। एंटर करेंगे, नेम ऑफ आइटम्स में यहाँ पर से हम आइटम को सिलेक्ट कर देंगे। तो अपने डेटा में जाएंगे, आइटम है हमारा फर्स्ट है शुगर, और 4 kg हमने यहाँ पर परचेज रिटर्न कर रखा है। तो हम जाएंगे टैली में, हम सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से शुगर को। ठीक है, और एंटर करेंगे, और 4 kg हमने यहाँ पर रिटर्न कर रखा है 45 के रेट से। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम सेकंड स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो सेकंड है बिस्किट है और 2 पीसीस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिस्किट को सिलेक्ट करेंगे, हम बिस्किट में जाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर 2 पीसीस हमने रिटर्न कर रखी है। तो यहाँ पर हम 2 टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे, तीसरा है सोप है, और यह हमने 4 पीसेस रिटर्न कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम सोप को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पर से 4 टाइप करके एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो स्टॉक आइटम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमने जो स्टॉक आइटम रिटर्न करने थे वो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एंटर करना है हमें,
एक बार और एंटर करना है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल हमें यहाँ पर यस करनी है। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रीजन्स में, तो यहाँ पर हम एक रीजन को सिलेक्ट करना है हमें। यहाँ पर जो हम रीजन को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके हम एंटर कर देंगे। और यहाँ पर हम सप्लायर से डेबिट क्रेडिट नोट्स नंबर को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हम जाएंगे अपने डेटा में और यहाँ पर 0016 को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। 0016 हमने जो डेबिट नोट्स नंबर है उसे हमें टाइप कर देना है। और यहाँ पर हमें डेट टाइप कर देनी है। और यहाँ पर हम वह डेट टाइप करेंगे जिस डेट को हम ये एंट्री कर रहे हैं। जिस दिन हम परचेस रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं उस दिन की हम डेट टाइप कर देंगे, ठीक है। तो आज हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो आज ही की डेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अभी हम एजुकेशनल टैली में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डेट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं, डेट कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 अप्रैल ही डेट यहाँ पर टाइप कर दूंगा। उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नरेशन टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंटर करेंगे और यहाँ से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक परचेज रिटर्न की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, जिसे हम डेबिट नोट्स वाउचर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी जो हमने एंट्री की थी, अगर आप एंट्री देखना चाहते हैं तो पेज अप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप जैसे पेज अप बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं आपको वह एंट्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, जो अभी हमने एंट्री की थी उसमें जो जीएसटी था वो 00% था, ठीक है। तभी हमने यहाँ पर आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी जैसे टैक्स नहीं लगाए, ठीक है। अब हम एक जीएसटी वाली एंट्री करने वाले हैं तो इसके लिए हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से बाहर आएंगे, डेबिट नोट वाउचर की विंडो में आएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और डेटा रेडी किया है जिसमें हमने 18% जीएसटी टैक्स ले रखा है और यहाँ पर हमने कुछ गुड्स रिटर्न कर रखे हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न कर रखे हैं जैसे कि 1 पीसेस है और यहाँ पर डेल मॉनिटर है, माउस है, एचपी की बोर्ड है। तो ये हमने यहाँ पर परचेज रिटर्न कर रखे हैं और इसकी एंट्री हमें टैली में करनी है, ठीक है। ये सप्लायर नेम है जैसे मोहित कंप्यूटर्स है, इसे हमें परचेज रिटर्न करने हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये है, ओरिजिनल इनवॉइस डेट ये है और डेबिट नोट नंबर हमने ये ले रखा है और डेबिट नोट डेट हमने ये ले रखी है, ठीक है। तो हम टैली में जाएंगे और हमारा जो इनवॉइस नंबर है ओरिजिनल वो है 8001 है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे टैली में जाकर 8001, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे डेट पे और यहाँ पर हम डेट चेंज नहीं कर सकते तो हम एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पर से पार्टी अकाउंट नेम को सिलेक्ट कर देंगे, मोहित कंप्यूटर्स को। तो एरो की हेल्प से हम मोहित कंप्यूटर्स में जाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे और जो इसकी डिटेल है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से हम जाएंगे परचेस लेजर में और यहाँ पर परचेस लेजर हम 18% सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जीएसटी के टैक्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जैसे टैक्स है। तो हम 18% को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे नेम ऑफ आइटम्स में, जो भी हमने गुड्स यहाँ पर परचेस रिटर्न करने हैं वो गुड्स को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पर अपने डेटा में और डेटा में जैसे जाएंगे फर्स्ट हमारा जो स्टॉक आइटम है मतलब गुड्स है वो है डेल मॉनिटर है और 1 पीसेस हमने यहाँ पर रिटर्न कर रखा है, उसका रेट है 8999 है। तो इसके लिए हम जाएंगे टैली में और स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेल मॉनिटर है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे और क्वांटिटी हम यहाँ पर 1 फिल कर देंगे, एंटर करेंगे और रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा 1 क्वांटिटी का, टोटल अमाउंट भी आ जाएगा, हमें केवल एंटर करना है। उसके बाद हम सेकंड स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, माउस 2.0 है और 2 पीसेस हमने यहाँ पर परचेस रिटर्न कर रखी है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर टैली में और स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, माउस 2.0 एंटर करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर 2 हम टाइप करेंगे क्वांटिटी में और इसका ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ से हम तीसरा स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर से डेटा में जाना पड़ेगा हमें और जैसे हम डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर है तीसरा स्टॉक आइटम है एचपी कीबोर्ड, ये 500F है और 2 पीसेस हमने रिटर्न कर रखे हैं और यहाँ पर उसका रेट है 1600। तो हम जाएंगे यहाँ पर टॉप स्टॉक आइटम में से एचपी कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पर से हम 2 टाइप कर देंगे क्वांटिटी में 2 टाइप करने के बाद एंटर करेंगे और ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा, एंटर करेंगे और एक बार और हमें एंटर करना है यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं
तो हमारा जो कर्सर है टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर से जो भी हमारे टैक्स है जीएसटी, वो टैक्स हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ये जो हमारा सप्लायर है जो हमें यहाँ पर गुड्स सप्लाई करता है वो हमारा ही स्टेट का है। अगर हमारे स्टेट का नहीं है, मतलब दूसरे स्टेट का है, तो तभी हम यहाँ पर आईजीएसटी लगाएंगे। अगर हमारे स्टेट का ही है जहाँ से ये गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से यहाँ से हम सीजीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सीजीएसटी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट में यहाँ पर सीजीएसटी 9% कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर जीएसटी है 18% है, 9% यहाँ पर सीजीएसटी है और 9% यहाँ पर एसजीएसटी है। तो सीजीएसटी हमने यहाँ पर लगा ली है, एंटर करेंगे और यहाँ से हम एसजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हमें एसजीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है और एसजीएसटी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर हम करेंगे। जैसे एंटर करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स यहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद हमें एंटर करना है और एक बार और एंटर करना है। फिर वाई जीएसटी डिटेल में हमें यहाँ पर यस कर देंगे, एंटर करेंगे। लिस्ट ऑफ रीजन्स में से हमें एक रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम करेंगे सेल्स रिटर्न, रीजन को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीजन फॉर इशूइंग नोट्स में सेल रिटर्न से यहाँ पर रीजन आ जाएगा और यहाँ पर सप्लाई डेबिट्स एंड क्रेडिट नोट्स में यहाँ पर हमें नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे और डेटा में हमने जो नंबर यहाँ पर लिखा है 0024 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे, 0024 यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम डेट टाइप कर देंगे। अभी हम एजुकेशनल टैली में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेट कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस टैली में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप आज की डेट टाइप कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे उसके बाद आपको एंटर करना है, या फिर आप इस एंट्री से रिलेटेड नरेशन टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं जो भी आपने अभी परचेस रिटर्न की एंट्री कर रखी है, तो यहाँ पर अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से आप एक बटन प्रेस करेंगे, पेजअप बटन। जैसे आप पेजअप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप विंडो से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आप जैसे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, अगर आपने जो अभी यहाँ पर परचेस रिटर्न की एंट्री कर रखी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है और डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है अकाउंटिंग बुक में और यहाँ से आपको आना है जनरल रजिस्टर में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जे बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप जनरल रजिस्टर में आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ से आपको लेजर को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी लेजर में आपने एंट्री की है। तो यहाँ पर हमने मोहित कंप्यूटर्स में एंट्री की है, तो एंटर करेंगे इसको सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट नोट्स करके आपको एक एंट्री देखने को मिल जाएगी, आपको एंटर करना है और यहाँ पर आप नोट करेंगे जो भी आपने अभी परचेस रिटर्न की एंट्री कर रखी है वो एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ इस टाइप से हम टैली में इसकी एंट्री करते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।